नेटवर्क मार्केटिंग में भगवत गीता का क्या सिग्निफिकेंस है। भगवत गीता को किस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्रयोग में ला सकते हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं का सही और सदुपयोग कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी चर्चा तो हमारे बस में भी नहीं है, हम सक्षम भी नहीं है और ना हम इस लायक हैं कि इतनी बड़ी चर्चा कर सकें, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले मोदी केयर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं डॉक्टर रणवीर सिंह टीम मिशन वन लाख की तरफ से करता हूं आपका। साथियों, आज हमारा जो टाइटल है इस प्रोग्राम का वो है भगवत गीता के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग। भगवत गीता के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करी जाए। साथियों, हम सभी अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सफर में तीन चार चीजें हमें लगता है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। क्या क्या लगता है, आइए समझते हैं। किसी भी काम में सफल होने के लिए, सुशील जी, किसी भी काम में सफल होने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, क्लियरिटी ऑफ गोल। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज, प्योरिटी ऑफ माइंड। जिस लक्ष्य को हमने धारण किया है, जिस लक्ष्य को हम मन मस्तिष्क में लेके चल रहे हैं, उसको लेकर हमारे मन में कोई संदेह तो नहीं है, हमारे मन में कोई संशय तो नहीं है। तो दूसरी चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है? प्योरिटी ऑफ माइंड। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायनामिक एक्शन। यानी कि हमें वो कर्म लगातार करते रहने हैं जो कर्म हमें जो कर्म हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब इस मार्ग पे चलते हैं, जब इस मार्ग पे निकलता है कोई भी साधक, निकलता है, हम सब साधक हैं बेसिकली। हम सब साधक हैं, एक साधना से जुड़े हुए हैं। जिस जिस साधना का उद्देश्य है मोदी केयर में टॉप टाइटल को हासिल करना, मोदी केयर में एक अच्छी सफलता को प्राप्त करना। लेकिन जब हम इस रास्ते पे निकलते हैं तो कई बार होता क्या है, कई बार होता ये है कि हमें जो है बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट होता है हमें। सेल्फ डाउट के साथ साथ में हमें होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन। और तीसरा हमें होता है इनकंसिस्टेंसी। तो जब हम निकलते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा पर, तो हमारे सामने तीन चीजें होनी चाहिए। क्लियरिटी ऑफ गोल, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के प्रति मैं कितना प्योर हूं, कोई संशय तो नहीं है, और साथ ही साथ में डायनामिक एक्शन। लेकिन होता यह है कि कई बार आगे चलते चलते लक्ष्य की राह पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, हमें फियर ऑफ रिजेक्शन होने लगता है, हमें इनकंसिस्टेंसी होने लगती है, और कई बार जो है क्या होता है, प्रेशर ऑफ कंपैरिजन हो जाता है। प्रेशर ऑफ कंपैरिजन हो जाता है। प्रेशर ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि मेरे साथ में किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद में वो व्यक्ति तो बहुत आगे बढ़ गया, वो व्यक्ति तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन उतनी स्पीड से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और जब हम कंपेयर करने लगते हैं, जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका दबाव महसूस होता है, और दबाव महसूस होने के बाद में हमारे अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अब इस इस सारी समस्या का समाधान क्या है?
और इस सारी समस्या का समाधान आपको भगवत गीता में कैसे मिलेगा, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चल स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था अर्जुन के साथ भी। अब मैं थोड़ा सा माहौल में आ रहा हूं। ऐसा ही कुछ हुआ था अर्जुन के साथ भी। अर्जुन अर्जुन भी जब चला था, अर्जुन भी जब कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चला तो बाकायदा सुसज्जित था। रथ था, सारथी थे भगवान कृष्ण, बाकायदा उसने योद्धाओं वाले कपड़े पहन रखे थे, बाकायदा उसने गांडीव को धारण कर रखा था, सब कुछ था। अच्छे से उसे पता था कि मुझे ये युद्ध क्यों करना है, धर्म की संस्थापना करने के लिए युद्ध करना था। और उसके बाद में जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ लेकर आए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, और देखा सामने भीष्म खड़े हैं, देखा सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, देखा सामने कृपाचार्य खड़े हैं, अपने बंधु बांधवों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, तो क्या लगा उसको वंदना जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपनों को नहीं मार सकता, क्योंकि मैं अगर अपनों को मारूंगा तो क्या होगा। ये 48 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, 11 अक्षौणी सेना इकट्ठा हुई है यहां पर, तो क्या कितनी 18, 11 और 7, 18 अक्षौणी सेना यहां पर इकट्ठा हुई है। लगभग 48 लाख लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये 48 लाख जो लोग जब मरेंगे तो उनकी पत्नियां क्या हो जाएंगी, उनकी पत्नियां चरित्रहीन हो जाएंगी, उनमें से कुछ की पत्नियां चरित्रहीन हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर वर्ण संकर औलादे पैदा होंगी, समाज में एक भीषण अराजकता पैदा हो जाएगी। और मैं इस सबका भागीदार नहीं बनना चाहता, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कुछ हद तक इस तरह का खेल है कुलदीप, जरा ध्यान से समझिएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, प्रीति जी समझिएगा। ईडन गार्डन में मैच हो रहा है, लाखों लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, और करोड़ों लोग अपने अपने टीवी पर मैच देख रहे हैं। विराट कोहली खड़ा है बैटिंग करने के लिए, इस सामने देख रहा है पाकिस्तान टीम का कोई बॉलर, शोएब अख्तर मान लीजिए, वो रनअप पे है, और वो रनअप पे जा रहा है, और एकदम से धड़ाम से विराट कोहली गिर जाए पिच के ऊपर और कह दे मैं नहीं खेलूंगा, मेरे बस की बात खेलना नहीं है। एग्जैक्टली यही स्थिति थी अर्जुन की। 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, बीच में रथ खड़ा है, सब तैयार हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में अर्जुन कह देता है मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। तब कृष्ण क्या जवाब देते हैं, और यहां से शुरू होता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू भगवत गीता। आइए समझते हैं। ये मेरा पहला प्रोग्राम है इस तरह का, और बहुत दिल से पढ़ाने की इच्छा है, आप लोग सहयोग दीजिएगा, साथ दीजिएगा। कृष्ण क्या जवाब देते हैं इसको सुनिए ध्यान से। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आइए समझते हैं इस श्लोक को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आप देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, और देखिए आप लोग कभी कुछ देर रुकिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरी कहानी है, मैं ही अर्जुन हूं और मैं ही कृष्ण हूं। कृष्ण कह रहे हैं, ओ अर्जुना, हे अर्जुन, ओ अर्जुना, डू नॉट यील्ड टू, डू नॉट यील्ड टू
अनमैनलीनेस, अनमैनलीनेस मतलब क्या होगा इसका? हे अर्जुन, अनमैनलीनेस को प्राप्त मत हो, यानी कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कायरता मत दिखाओ। दिस डज नॉट सूट्स यू, दिस डज नॉट सूट्स यू, ये तुमको शोभा नहीं देता है। आगे पढ़िए। अबेंडन दिस, अबेंडन दिस पेटी वीकनेस ऑफ हर्ट एंड अराइज, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं कंफर्टेबल है उनके लिए हम बात करते हैं। ओ अर्जुना, डू नॉट यील्ड टू अनमैनलीनेस, मैन माने पुरुष, मैनलीनेस मीन्स पुरुषत्व, अनमैनलीनेस मीन्स पुरुषत्व का अपोजिट। तो हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, हे अर्जुन तुम कायरता को प्राप्त मत हो, ये तुमको सूट नहीं करता है। अबेंडन दिस पेटी वीकनेस, अबेंडन दिस पेटी वीकनेस ऑफ हर्ट, अपने हृदय की दुर्बल्यता को त्यागो, अपने हृदय की दुर्बल्यता को छोड़ो। हे अर्जुन उठ खड़े हो, हे अर्जुन उठ खड़े हो, हे अर्जुन तुम वो हो जो दुश्मनों का अंत कर सकते हो, दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर सकते हो। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? बार 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 कहा जा रहा है कि क्लैब्यम मास गम गमः पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कायरता को प्राप्त मत हो पार्थ। पार्थ क्यों बोल रहे हैं यहां पर? अर्जुन के यहां पर दो नाम लिए गए हैं, अर्जुन के यहां पर दो नाम लिए गए हैं। पहला नाम है पार्थ, पार्थ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी मां का नाम था प्रथा, कुंती का एक नाम था प्रथा, प्रथा का पुत्र है इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? पार्थ बोल रहे हैं, इसलिए उनको श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पार्थ बोल रहे हैं। और दूसरा क्या नाम दिया है? परंतप। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, मतलब इसका हो गया कि हे अर्जुन उठ के खड़े हो, तुम दुश्मनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हो और तुम कायरता को प्राप्त हो रहे हो, तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्या ये हमारे जीवन में होता है? अब हम आते हैं मुद्दे वाली बात पे, क्या ये हमारे जीवन पे होता है? आइए समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अब अब भगवत गीता हो गई, अब अपनी बात करेंगे। ठीक है जी, चलो यहां से उद्देश्य लीजिए और फिर देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ नेटवर्कर, व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ ए, व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ ए नेटवर्कर। एक एक नेटवर्कर का स्ट्रगल क्या होता है शुरुआत में? सबसे पहला स्ट्रगल उसका जो होता है वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे पहला उसका स्ट्रगल होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। व्हाट इफ दे से नो, अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या होगा। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग
जज्ड। एक दूसरा उसको डर होता है कि मुझे लोग जज करेंगे, मुझे लोग जज करेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई फैमिली। लोग मेरे और मेरे परिवार के विषय में क्या सोचेंगे। तीसरा होता है उसके दिमाग में डर सेल्फ डाउट का, सेल्फ डाउट का। एम आई रियली मेड फॉर दिस, एम आई रियली मेड फॉर दिस, क्या मैं इसलिए बनी हूं, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी, क्या ये मेरे बस की बात है, इज इट इन माई कैपेबिलिटीज, ये मेरे कैपेबिलिटीज में है। सेल्फ डाउट, तीसरा डर। और चौथा, इन डरों की वजह से वो क्या करता है, वो चीजों को डिले करता है, डिले एंड प्रोकास्टिनेशन। फिर क्या करता है वो, चीजों को टालता रहता है। आई विल स्टार्ट लेटर, फिर क्या करता है वो, कहता है इस महीने से नहीं, अगले महीने से शुरू करेंगे। आई विल स्टार्ट लेटर। ये क्या है बेसिकली, यही तो है हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। बोला है ना भगवान ने, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतपा। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी कि यही हमारे हृदय की दुर्बलता है। और इन्हीं दुर्बलताओं की वजह से, जिस तरह से अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, इसी तरह से ना जाने कितने कंसल्टेंट बीच मार्ग में, बीच यात्रा में अपने अपने गांडीव छोड़ देते हैं, उनके अपने अपने कंधे झुक जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, दीज आर दी साइन ऑफ हृदय दौर्बल्यम। यही तो साइन है हृदय दौर्बल्यम की, और क्या साइन है। अब यहां पर, वहां तो कृष्ण थे, और यहां पर कौन होता है, आपका मेंटोर होता है, वीरेंद्र। यहां पर आपका मेंटोर होता है, यहां पर आपका अपलाइन होता है, और आप खुद भी किसी के अपलाइन। तो जब मान लीजिए आपके सामने आपकी डाउनलाइन या आपका कोई न्यू ज्वाइनर इस तरह की बात रखे कि सर लोग ना बोल देते हैं, सर लोग क्या सोचेंगे, सर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, सर मैं अगले महीने से करूंगी, सर अगले साल से करेंगे, सर बच्चे का हाई स्कूल निकल जाए तब करेंगे, सर वो घर में व्हाइट वॉशिंग हो रही है वो निपट जाए तब करेंगे, सर घर में शादियां चल रही हैं वो निपट जाए तब करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का आपका कोई डाउनलाइन है, आपका कोई टीममेट है, वो आपसे इस तरह की बात करता है, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था वो मैं बताता हूं, और वहीं से आप कोरिलेट करिए आपको कि आपको क्या करना है। कृष्णा कमांड क्या था, कृष्णा कमांड क्या था, कृष्णा कमांड था इसमें एक, कृष्ण ने क्या कहा उनसे, कृष्ण ने कहा यू आर नॉट, यू आर नॉट मेंट फॉर एक्सक्यूज और फियर, फॉर एक्सक्यूज और फियर। बहुत स्पष्ट कहा उनसे, क्लैव्यम मास गमह पार्था, यानी कि हे अर्जुन, तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम बहाने के लिए नहीं बने हो, तुम डर के लिए नहीं बने हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम भयभीत नहीं हो सकते, तुम योद्धा हो, तुम तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना ही होगा, और यही तुम्हारा
धर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। ये कहा कृष्ण ने। हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे अगर हमारे पास कोई आ गया प्रीति जी, तो हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे उनसे, दिस एटीट्यूड डज नॉट, दिस एटीट्यूड डज नॉट सूट्स यू, दिस एटीट्यूड डज नॉट सूट्स यू, because 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 from this attitude, from this attitude you will not get neither freedom nor leadership। इस एटीट्यूड के साथ में ना तो तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी और ना ही तुम कभी एक लीडर बन पाओगे। आप मुझे बताओ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, आपकी टीम में कोई व्यक्ति कहता है कि रणवीर सर, मैं इसलिए किसी से बात नहीं करता हूं क्योंकि वो व्यक्ति कहीं मुझे मना ना कर दे, कहीं मुझे ना ना बोल दे। रणवीर सर, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझे जज ना करना शुरू कर दें, कोई ये ना कह दे कि नहीं मिस्टर सिन्हा की वाइफ ऐसा करती हैं, या हर्षा ऐसा काम करती है, कोई मुझे जज करना ना शुरू कर दे, ये सोच के मैं काम नहीं कर रही हूं। कहीं ये तो आप नहीं सोच रहे हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट फॉर दिस, मैं इसके लिए नहीं हूं। अगर मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एटीट्यूड आपको सूट नहीं करता है। ये एटीट्यूड आपको सूट इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपने लक्ष्य लिया था फ्रीडम का, आपने लक्ष्य लिया था फ्रीडम का, स्वतंत्रता का लक्ष्य किसने लिया था? आपने लिया था। आपने लक्ष्य लिया था लीडरशिप का, आपने लक्ष्य लिया था कि मुझे सफलता के शिखर पर पहुंचना है, आपने लक्ष्य लिया था कि मुझे आजाद जिंदगी जीनी है, आपने लक्ष्य लिया था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आपने ही लक्ष्य लिया और आप ही युद्ध के मैदान पे आके कह रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये एटीट्यूड आपको सूट नहीं करता है, उसी तरह से जिस तरह से अर्जुन को युद्ध के मैदान में आने के बाद गांडीव रखना सूट नहीं करता था। ज्योत्सना जी, सही कह रहा हूं मैं? पकड़ रहे हो मेरी बात को आप लोग? तो ये सूट नहीं करता आपको, तो आपको क्या सूट करता है? आइए समझते हैं, क्या सूट करता है आपको? सूट करता है आपको, क्या बोला उन्होंने, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? एक बड़ा अच्छा बोलते हैं ना वो, हम्म, तवा उत्तिष्ठ परंतपा। ये बड़ा बोला गया, ये वर्ड बहुत प्यारा लगता है मुझे, त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतपा, यानी कि इस दुर्बलता को छोड़ो। हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतपा, यानी कि अपने क्षुद्र हृदय की दौर्बल्यता को छोड़ो और इन सबको त्याग कर उत्तिष्ठ परंतपा, परंतप यानी कि दुश्मनों को हराने वाले परंतप उठो, वही आपसे कहा जा रहा है। लक्ष्य आपने लिया था, फ्रीडम आपको चाहिए थी, लीडरशिप आपको चाहिए थी, जीबीडी आपको बनना था, बहुत सारे पैसे आपको कमाने थे, फॉरेन ट्रिप आपको चाहिए थी, टीम को लीड आपको करना था, और युद्ध के मैदान में आने के बाद बीच रास्ते में कहते हो कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, इतने लोगों को मैंने प्रोडक्ट बताए, सर कोई जुड़ता ही नहीं है, सर कोई लेता ही नहीं है, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। तो फिर आपके लिए क्या वर्ड यूज होगा? क्लैव्यम। क्लैव्यम किसके लिए वर्ड यूज होता है? वो व्यक्ति जो किसी राह पर चलता है
आधी रास्ता तय करता है, और आधी रास्ता तय करने के बाद में जब उसको निर्णय लेना होता है कि अब उसे कितनी आगे निकलना है, जब उसको निर्णय लेना होता है कि अब उसको युद्ध लड़ना ही लड़ना है, और ऐसी जगह पर आकर कोई आदमी अगर यू टर्न मार जाए, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? क्लैब्यम। क्लैब्यम यानी कि नपुंसक, क्लैब्यम यानी कि कायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, तो भगवान क्या बोलते हैं वहां पर? भगवान बोलते हैं उत्तिष्ठ परंतपा। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंड अप, उठ खड़े हो जाओ, विथ करेज, विथ करेज एंड डू योर ड्यूटी। खड़े हो, साहस के साथ खड़े हो, और जिस कर्म के लिए तुम बनाए गए हो, जिस कर्म के लिए तुम चुने गए हो, उस कर्म को करो। डू योर ड्यूटी। हमारा क्या ड्यूटी है? बीइंग ए नेटवर्कर, हमने चुना है नेटवर्क मार्केटिंग को। बीइंग ए नेटवर्कर हमारी ड्यूटी क्या है? बीइंग ए नेटवर्कर हमारी ड्यूटी है क्या? यूज, शेयर एंड स्पॉन्सर। यही तो ड्यूटी है हमारी। लोग कहते हैं सर हमारी ड्यूटी क्या है? ये तीन ड्यूटियां हैं आपकी: यूज, शेयर एंड स्पॉन्सर। ये ड्यूटी है आपकी। और क्या ड्यूटी है आपकी? प्रोडक्ट्स को यूज करना है, यूज करने के बाद में अगर ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो इनको लोगों में शेयर करना है, और जिनसे शेयर किया है उनको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बतानी है। अगर उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो उनको क्या कर देना है? स्पॉन्सर कर देना है। इसके अलावा तो कुछ नहीं करना नहीं है। इसके अलावा तो और कुछ आपको करना नहीं है। तो ये करना है आपको जी। तो ये हमें ड्यूटी करनी होगी अपनी। लेट्स स्टार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं, समझते हैं इसको। यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में, नेटवर्क मार्केटिंग के सिग्निफिकेंस में आपको क्या बोला जा रहा है? चार चीजें बताई जाएंगी आपको। नंबर एक, डोंट गिव, डोंट गिव इनटू फियर एंड डाउट। इनटू फियर एंड डाउट। डोंट गिव इनटू फियर एंड डाउट। इन नेटवर्क मार्केटिंग, in network marketing many people give up too soon. Many people give up too soon. नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं आफ्टर फेसिंग रिजेक्शन। जैसे ही उनको थोड़े से रिजेक्शन मिलते हैं, वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। दिस वर्स रिमाइंड्स यू टू स्टॉप। दिस वर्स यानी कि ये जो श्लोक है भगवत गीता का, ये क्या कर रहा है? दिस वर्स रिमाइंड यू टू stop. This verse remind you to stop being timid or fearful. And fearful. This verse remind you to stop being timid and fearful. क्या कह रहा है ये श्लोक? ये श्लोक आपसे कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग स्टार्ट करने के थोड़े ही दिनों में इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि निर्मला उनको क्या मिलते हैं? उनको रिजेक्शंस मिलते हैं, उनको रिजेक्शंस मिलते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है, अध्याय 2, श्लोक नंबर 3, ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक कह रहा है कि आपको आपको डरपोक नहीं होना है, आपको भयभीत नहीं होना है। टिमिड मीन डरपोक। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। दैट काइंड ऑफ
दैट काइंड ऑफ थिंकिंग डज नॉट सूट्स ए लीडर, डज नॉट सूट्स टू ए लीडर। एक लीडर को इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। दैट काइंड ऑफ थिंकिंग डज नॉट सूट्स टू ए लीडर। लेसन क्या मिला इससे हमें? लेसन इससे हमें यह मिला कि रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, बी बोल्ड एंड स्टे कमिटेड, एंड स्टे कमिटेड, बी बोल्ड एंड स्टे कमिटेड। क्लियर हुआ आपको? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपको ये सूट नहीं करता है कि आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ें, आधा रास्ता तय करें, और आधा रास्ता तय करने के बाद में किसी भी तरह की छोटी मोटी अड़चनें आपके जीवन में आती हैं और आप डरकर, भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके आपके नाम को सूट नहीं कर रहा है। आप प्रथा पुत्र हो, यानी कुंती के पुत्र हो। कुंती का मतलब क्या है? कुंती का मतलब है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विजडम। आप कुंती पुत्र हो, आप परंतप हो। आपको ये सूट नहीं करता कि बीच रास्ते से छोड़ के निकल जाए। ये कौन बोल रहा है? ये कृष्ण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। अब अपने आप को चेक करो। अब अपने आप को चेक करो। आप भी तो अर्जुन हो। क्या कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार बस बहुत हो गया? कई बार ऐसा नहीं लगता कि चलो छोड़ो यार, कुछ और करते हैं? कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार अब लगता है चल नहीं पाएगा, अब लगता है हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है? कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम भी अर्जुन हैं, हम भी अर्जुन हैं, और हमें किसी ना किसी कृष्ण की जरूरत है, किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी ना किसी सारथी की जरूरत है जो हमारी उंगली पकड़े और हमको हमारे गंतव्य तक लेकर चले। और वो कौन है? वो निश्चित रूप से आपके अपने अपने अप्लायंस हैं। आपके अप्लायंस ही आपके सारथी हैं। आपके अप्लायन ही आपके कृष्ण हैं। आपके अप्लायन ही आपकी उंगली पकड़ के आपको सफलता के शिखर तक लेकर जा सकते हैं। और आपके अप्लायन ही आपसे कहते हैं कि क्लैव्यम मास गमे पार्था, यानी कि कायरतापूर्ण हरकतें हमको सूट नहीं करते हैं। तो कृष्ण को बहुत लोग मानते हैं। कृष्ण को हम सब मानते हैं। यहां जितने लोग बैठे होंगे, मुश्किल से मैं सोचता हूं जितने लोग बैठे हैं सभी लोग कृष्ण को बहुत मानते हैं। कृष्ण की वर्शिप सभी लोग करते हैं। कृष्ण को मानना अलग चीज है, कृष्ण की मानना अलग चीज है। मेरा कहना यह है, मेरा अपना मानना ऐसा है, मैं किसी को भी कह नहीं सकता। मेरा अपना मानना यह है कि कृष्ण को आप माने या ना माने, लेकिन मेरा कृष्ण की मानना बहुत जरूरी है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। शायद दो लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने इस प्रोग्राम को करने के, एक मेघा और एक सहनाज जी। उन्होंने कहा कि रणवीर सर कैसे माइंडसेट किया जाए, कैसे माइंडसेट किया जाए। तो मैं माइंडसेट की ही बात कर रहा हूं आपसे आज। तो कृष्ण को मानो या ना मानो, कृष्ण की जरूर मानो। और कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि बीच रास्ते से काम को छोड़ना आपको सूट नहीं करता। कृष्ण ये कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य अगर धारण कर लिया गया है तो उस रास्ते में बहुत सारे अवरोध आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन उन समस्याओं को देखकर तुम गांडीव नीचे नहीं रख सकते, तुम कंधे झुका नहीं सकते, तुम बीच मैदान से भाग नहीं सकते। और अगर तुम बीच मैदान से भागते हो तो क्लैव्यम हो। क्लैव्यम यानी कि कायर हो। अब ठीक है जी, चलो दूसरा क्या है? मैंने चार बताए, चार यहां से आपको चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? दूसरा यहां से निकल के आ रहा है, ओवरकम मेंटल वीकनेस।
मेंटल वीकनेस, ओवरकम मेंटल वीकनेस। रेफर्स टू, ये क्या रेफर कर रहा है? ओवरकम मेंटल वीकनेस, ये क्या रेफर कर रहा है? रेफर्स टू हेजिटेशन, रेफर्स टू हेजिटेशन, हेजिटेशन, लो कॉन्फिडेंस। ओवरकम मेंटल वीकनेस refers to hesitation, low confidence and self doubt, एंड सेल्फ डाउट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमें मेंटल वीकनेस से बाहर आना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं हमें मेंटल वीकनेस से बाहर आना पड़ेगा। और मेंटल वीकनेस क्या कह रही है? मेंटल वीकनेस होती है जब आप हेजिटेट करते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और जब आपको सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है। लेकिन लेकिन हम शायद समझ नहीं पाए नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कभी आप अपने फायदे की बात सोचोगे, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैं बार बार इस बात को स्पष्ट करता हूं कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए किसी के पास जाते हो कि मैं इससे बिजनेस लूंगा और ये जो 100 पीवी करेगा उससे मेरा डायरेक्टर हो जाएगा, आप हमेशा संकोच में रहोगे, हमेशा हेजिटेशन में रहोगे। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में उस व्यक्ति से इसलिए मिलते हो कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, आइदर वो हेल्थ के सेगमेंट में हो चाहे वो वेल्थ के सेगमेंट में हो, और इसको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो इसका जीवन बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होगा, आपको हेजिटेशन नहीं लगेगा। मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं कि आप अपने पड़ोसी के यहां पर एक कटोरी चीनी मांगने जाओगे, आपको सदैव संकोच लगेगा, लेकिन जब वैष्णो माता का प्रसाद लेके जाते हो उसके घर पे तो आपको संकोच नहीं लगता है। जब आप किसी के पास में एक कटोरी चीनी मांगने जाते हो तो बेल बजाते समय आपके हाथ कांपते हैं, आपकी वाणी में उतना उतना उत्साह नहीं होता, आपकी वाणी में वो तेज नहीं होता है, आपके फेस पे वो ग्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एक कटोरी चीनी किसी से मांगने गए हो सतीश जी। लेकिन उसी की जगह पर जब आपके घर में वैष्णो माता का प्रसाद आता है और आप वो प्रसाद लेके जाते हो पड़ोसी को देने के लिए, उस समय अपना फेस को देखो। क्या उस समय भी हमारा फेस मुरझाया हुआ होता है? क्या उस समय भी हमारे कंधे झुके हुए होते हैं? क्या उस समय भी हमारी वाणी कांप रही होती है? ना। क्यों? क्योंकि पहली बार आप किसी से कुछ मांगने गए थे, अपने हित को साधने गए थे, और दूसरी बार आप उसका भला करने गए। एग्जैक्टली यही है। कोई भी ऐसा यहां पर नहीं बैठा हुआ है जिसके संपर्क में 100 200 300 500 लोग ना हो। एक छोटे से बच्चे का मुंडन भी करोगे ना अपने घर में तो 100 लोग बड़े आराम से बुला लोगे, 100 लोग बड़े आराम से बुला लोगे मुंडन करने में भी। और आज की तारीख में मोदी केयर क्या कह रहा है कि सिर्फ 4 आईडी डायरेक्ट में लगा लीजिए और टॉप टाइटल ले लीजिए। सिर्फ 4 आईडी लगा लीजिए और टॉप टाइटल ले लीजिए। पांचवी भी लगाने की जरूरत नहीं है, छठी लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे संपर्क में 250 लोग हैं, लेकिन वो 4 क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो 4 इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो जो मेंटल वीकनेस है, जो मेंटल वीकनेस है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। और मेंटल वीकनेस क्या है? मेंटल वीकनेस क्या है? हेजिटेशन, संकोच, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। कहीं कोई मना तो नहीं कर देगा मुझको, कहीं कोई मुझे जज तो नहीं कर लेगा अरुणा जी कि अरे अरुणा जी तो साबुन तेल मंजन वाला काम कर रही हैं, अरुणा जी तो वो मेंबर बनाने वाला काम कर रही हैं, अरुणा जी तो वो जोड़ने जाड़ने वाला काम कर रही हैं। कहीं कोई ये तो नहीं सोचने लगेगा? और ये सोचने लगेगा, ये सोच के क्या होता है, फिर आपके गांडीव रख जाते हैं। मतलब आप बताओ ना, 250 लोगों को जानते हो और उनमें से 4 ऐसे लोगों को चुनाव करना है जो अपने अपने घर में साबुन तेल मंजन का प्रयोग करते हो। 250 लोगों को जानते हो, ऐसे लोगों को चुनना है जिनके घर में बच्चे हों और बच्चे प्रोटीन पाउडर पीते हो। 250 लोगों को चुनना है, 4 ऐसे लोगों को आपको जोड़ना है जिनके घर में कैल्शियम D3 आयरन का प्रयोग हो सकता हो।
और कितने लोगों ने प्लेटिनम क्वालिफाई किया ये आप भी जानते हो, हम भी जानते। मैंने कंपनी में कहा कि सर मेरे नेटवर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से 10-10 साल से इस बिजनेस में हैं, और उनके पे आउट सर उतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे आने चाहिए। मुझे जो आंसर मिला वो मुझे वास्तव में छू गया वो आंसर। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या उनका प्लेटिनम हुआ था क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, प्लेटिनम तो नहीं हुआ था। तो बोले फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो 8 साल से हैं, 10 साल से हैं? अगर कोई 8 साल से है, 10 साल से है, और वो 4 लोगों को अभी तक डायरेक्टर नहीं बना पाया, तो वो कितना सीरियसली काम कर रहा है मुझे आप ये बताइए। क्या बात ये जेन्युइन नहीं है? क्या बात ये जेन्युइन नहीं है? 8 साल से कोई व्यक्ति है, 7 साल से कोई व्यक्ति है, 9 साल से कोई व्यक्ति है, 10 साल से कोई व्यक्ति है हमारे बिजनेस में, और वो उसको 4 लेग भी डायरेक्टर नहीं बना पाया, यानी कि प्लेटिनम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रह गई ना। कहीं ना कहीं तो कमी रह गई, कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कि शायद उतनी शिद्दत से काम नहीं हुआ, उतनी मेहनत से काम नहीं हुआ, उतने उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ जितने अच्छे तरीके से काम हो सकता था। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं ऐसी स्थिति में, जब हेजिटेशन आ जाता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ डाउट होने लगता है, तो ऐसे में भगवान कृष्णा क्या कहते हैं? गिव अप योर गिव अप योर स्मॉलनेस, यानी छोटी छोटी चीजों को छोड़ो, छोटी छोटी उलझनों में मत फंसो। उसने क्या लॉजिक दिया? उसने कहा सर अगर ये लोग मर जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और जब इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो वो कुछ समय बाद चरित्रहीन हो जाएंगी, और जब चरित्रहीन हो जाएंगी तो क्या होगा? वर्ण संकर होगा, जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर वाली संतान पैदा होगी, और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म है कि अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। अर्जुन का धर्म क्या है? बुराई को जीतकर अच्छाई की स्थापना करना। और हम कहां फंसे हुए हैं यार? दीदी ये तो नहीं बोल देंगी, जीजा जी ऐसे तो नहीं बोल देंगे, वो मेरे पड़ोस में वर्मा जी की मिसेस कहीं कुछ सोच तो नहीं लेंगी, वो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे? हमारी स्थिति भी तो अर्जुन की तरह ही है। ये मेरे मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? आप भी क्या सोचते हो? ये तो मेरे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे बताऊं? ये मेरे पड़ोसी हैं, मैं इनको कैसे बताऊं? ये तो मेरे दोस्त हैं इतने अच्छे, मैं इनको कैसे बताऊं? कहीं बता दिया, इन्होंने ना बोल दिया, मुझे बुरा लग जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी दोस्ती में खटास पड़ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा ये मुझसे बात ही नहीं करेंगे? कहां फंस गए हम? शुद्र हृदय दौर्बल्यम, हृदय की छोटी छोटी दुर्बलताओं में हम फंस जाते हैं। और 250 आदमियों में से हमको 4 आदमी नहीं मिलते, 300 आदमियों में से हमको 4 आदमी नहीं मिलते। क्यों? फंस गए हम, फंस गए। जैसे अर्जुन फंस गया था वैसे ही फंसे हुए हैं हम भी, वैसे ही हम भी फंसे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? गिव अप योर स्मॉलनेस, यू आर कैपेबल ऑफ मोर, यू आर कैपेबल ऑफ मोर। अभी मैं बात करता हूं आपसे। उन्होंने कहा सर यू आर कैपेबल ऑफ मोर, तुम ज्यादा प्राप्त कर सकते हो, और तुम अटके कहां पर हो? अटके हो छोटी छोटी चीजों में। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में विजयी हुए, अगर तुम युद्ध में विजयी हुए, तो पृथ्वी पर जितना भी भोग है उसके तुम स्वामी बनोगे। जो भी पृथ्वी पे भोग है, जो भी घर मकान, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ी, जो भी है, उस सबके तुम मालिक बनोगे, उस सबके तुम स्वामी बनोगे युद्ध करोगे तो, अगर विजयी हुए तो। और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। विजयी हुए तो धरती का सुख भोगोगे, और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। यही स्थिति आपके सामने भी है साहब, यही स्थिति आपके सामने भी है। काम करके तो देखिए, काम करके तो देखिए, अगर विजयी हुए
तो गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप्स, लाखों रुपए महीने की इनकम, पैसिव इनकम, मान सम्मान, स्टेज, फूल माला, सब मिलेगा आपको। और मान लो सफल नहीं भी हुए, मान लो सफल नहीं भी हुए, तो भी परम शांति रहेगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया। एक सुकून रहेगा। कम से कम ये तो नहीं कह सकते हो कि मैं भाग आया छोड़ के, मैंने क्विट कर दिया, ये तो नहीं कहोगे। कम से कम कोई पूछेगा आपसे कि मोदी केयर, तो आप ये नहीं कहोगे मैं भाग गया वहां से, मैं भगोड़ू हूं, ये नहीं कहोगे। कहोगे नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं अभी भी अपना बेस्ट दे रही हूं, और मैं सफल जरूर होंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भले धीमी सही, भले धीमी सही मेरी गति, लेकिन मुझे अपने गंतव्य पर पहुंचना है। मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग एक साइकिल की तरह है। नेटवर्क मार्केटिंग एक साइकिल की तरह है कुलदीप। चलाते रहोगे, पेडल मारते रहोगे, तो साइकिल आबादेसाई क्या होगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। पेडल मारते रहोगे, साइकिल चलती रहेगी। पेडल मारना बंद कर दोगे, मोमेंटम की वजह से थोड़ी दूर चलेगी, महीने दो महीने चलेगी, महीने दो महीने तीन महीने बिजनेस आ सकता है मोमेंटम की वजह से। लेकिन अगर फिर भी पेडल नहीं मार रहे हो, तो मुंह के बल गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ऐसे नहीं गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। बहुत सारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में फिर पैडल मारना बंद कर देते हैं। फिर पैडल मारना बंद करते हैं, दो चार छह महीने उनको पैसिव इनकम के रूप में पैसा आता रहता है। दो चार छह महीने आता है, बस, ज्यादा नहीं आता, दो चार छह महीने पैसा उनको आता है पैसिव इनकम के रूप में। लेकिन वो पैडल मारना शुरू ही नहीं कर रहे हैं दोबारा फिर से, सुशील भैया। हम उनसे कह रहे हैं पैडल मारो, पैडल मारो, पैडल मारो, वो पैडल नहीं मार रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना तो आ ही रहा है, आता रहेगा। और फिर क्या होता है, एक समय बाद साइकिल मोमेंटम खत्म कर देती है, और साइकिल अपनी जगह खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद भड़ाम से गिरती है, साइकिल भी गिरती है, और साइकिल सवार भी गिरता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, साइकिल की तरह है। पैडल मारते रहो वन्ना जी, पैडल मारते रहो, पैडल मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। रोज रात में सोने से पहले अपने आप से जरूर ये पूछो कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या, ये एक सवाल है बस सिंपल सा, कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। किसी से मैंने पूछा, बोलते हैं रणवीर सर मुझे 50,000 रुपये महीने आते हैं, और आई थिंक इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है सर, 50,000 रुपये आ रहे हैं, बढ़िया है, मैं संतुष्ट हूं, और बस सर इतना ही हो पाएगा मुझसे। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप ये मुझे बताओ कि आपको 50,000 रुपये आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हो। अपने आप को कभी जज करने का प्रयास किया आपने कि आपकी क्षमता क्या है। तो निधि जी उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे कि सर पहुंच तो मैं 5 लाख तक सकता हूं। तो मैंने कहा श्रीमान जी आप 4.5 लाख रुपए लॉस में हैं, आप 50,000 रुपये फायदे में नहीं हूं, आप 4.5 लाख रुपए लॉस में। तो यहाँ जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता क्या है। आप सबने किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने ली, अपने पापा के बहुत पैसे खर्च कराए आपने। आप ये नहीं कह सकते सर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बहुत पैसे खर्च कराए। आपकी क्षमता क्या है। आप कहोगे रणवीर सर मुझे कम से कम 1 लाख रुपए महीने पे होना चाहिए। आपका पे आउट कितना है। सर पे आउट तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, बकरी ने दूध नहीं दिया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। सर पे आउट तो मेरा 10,000 रुपए है। तो आप 10,000 गेन में नहीं हो, आप 90,000 लॉस में हो। आप 10,000 गेन में नहीं हो, आप 90,000 लॉस में हो, क्योंकि यू आर मेड फॉर मोर। आपको प्रकृति ने ज्यादा के लिए इस धरती पे भेजा है, और आप थोड़े में अगर अपने आप को सीमित कर रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक, ये आपकी मिस्टेक। ठीक है साहब, चलो। बड़ा अच्छा बोला है किसी ने कि इफ यू आर, और सारी लड़ाई इसी बात की है, इफ इफ यू आर fearing of what people will say,
इफ यू आर फियरिंग ऑफ व्हाट पीपल विल से, स्टॉप यू, यू आर लिमिटिंग योर ओन ग्रोथ। अगर आपको इस बात का डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब यू आर लिमिटिंग योर ओन ग्रोथ। यू आर लिमिटिंग योर ओन ग्रोथ। आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को खुद लिमिट कर रहे हो। तो आज से आप एक लेसन लेके जाइए यहां से कि अब अगर मुझे काम करना है, मुझे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, मुझे अगर सफलता के शिखर को छूना है, तो आज के बाद से मैं इस डर से बाहर निकलूंगी। मुझे इस डर से बाहर निकलना है, मुझे इस डर से बाहर निकलना है। ठीक है। तीसरी चीज, इसी श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? स्टैंड अप एंड टेक चार्ज। त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतप। यानी कि उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो जाओ, परंतप यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। तो क्या कह रहे हैं? त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतप, शुद्रम हृदयम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतप। स्टैंड अप मीन्स गेट अप एंड टेक एक्शन लाइक वॉरियर। मीन्स गेट अप एंड टेक एक्शन लाइक वॉरियर। वॉरियर कैसे युद्ध लड़ता है? वॉरियर कैसे युद्ध लड़ता है? वॉरियर रेस्ट कर करके युद्ध लड़ता है। प्रीति जी, कभी देखा आपने? वॉरियर कहता है थोड़ा रेस्ट कर ले फिर लड़ेंगे। अच्छा, अच्छा, अब आधे घंटे लड़ लिए हैं, अब थोड़ा सा फिर रेस्ट कर ले फिर लड़ेंगे। अच्छा, फिर आधे घंटे बाद बोला अच्छा चाय पी के आते हैं फिर लड़ेंगे। अच्छा, फिर कहता है अच्छा खाना खा ले फिर लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा करता है ना। वॉरियर की तरह आपको लड़ना पड़ेगा। वॉरियर की तरह लड़ने का मतलब यह हो गया कि आपको छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस और छोटे छोटे अड़चनों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बताओ ना, कोई कोई अगर युद्ध लड़ रहा है, कोई सैनिक अगर युद्ध लड़ रहा है, तो वो क्या कहता है? एक घंटे बाद कहता है चाय पी के आऊंगा। सतीश जी, कोई योद्धा है क्या कहता है एक घंटे बाद चाय पी के आऊंगा? 4 बजा, घड़ी देखा, बोले 4 बज गए यार, लंच नहीं किया, चलो मैं जा रहा हूँ लंच करने। अब मेरी वाइफ ने बनाई है आज बढ़िया छोले भटूरे, मैं छोले भटूरे खा के आता हूँ, फिर बात कर दूं, फिर देखूंगा अगर ये क्या कर रहे हैं कौरव वौरव पांडव पांडव क्या कर रहे हैं, फिर देखता हूँ अगर। ऐसा करता है क्या? ऐसा तो नहीं करता ना वीरेंद्र? कैसे करता है? तो क्या करना है? मीन्स गेट अप एंड टेक एक्शन लाइक वॉरियर। एक योद्धा की तरह आपको एक्शन लेने हैं। योद्धा की तरह एक्शन लेने का मतलब यह है कि छोटी छोटी अड़चनों से आपको घबराना नहीं है, पहली बात। और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपको रुकना नहीं है। बड़ा बड़ा यूनिक लगता है मुझे। असल में आज आपकी ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि हमारे यहाँ वो गेस्ट आ गए थे। सर वो आज हम काम नहीं कर पाए इस महीने क्योंकि बच्चे के एग्जाम्स थे। बच्चे के एग्जाम। बच्चा कितना बड़ा है? वो बच्चा सर अभी ढंग से पैदा हुआ है बस, केवल अभी तो 3 साल का है। अच्छा जी, 3 साल का बच्चा है, तो आपने इस महीने काम क्यों नहीं किया? वो सर उसका एग्जाम था। तो मैंने कहा क्या एबीसीडी घोट के पिला रहे थे क्या उसको? एबीसीडी किसी क्लास में डालते थे, फिर उसको घोटते थे ग्लास में, फिर ग्लास में घोट के उसे पिला देते थे, फिर बच्चा जाके एग्जाम में लिख के आएगा। ये पता है ये डिस्ट्रैक्शंस है। ये डिस्ट्रैक्शंस है बेसिकली। आप एक वॉरियर नहीं हो, आपके पास में कोई गोल नहीं है, आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं है। आप इस काम को एज ए हॉबी कर रहे हो, एज ए मौज कर रहे हो। और जब लोग हॉबी की तरह काम करते हैं, जब लोग मौज की तरह काम करते हैं, तो वो उस काम से भागने के 20 बहाने ढूंढते हैं। सर मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं इसलिए आज काम नहीं कर पाई। सर इस बार छोटे बच्चे के एग्जाम है, बच्चा कक्षा 3 में है, मैं इसलिए काम नहीं कर पाई। सर मेरा बेटा इंटरमीडिएट में है, इस बार मेरे बच्चे के बोर्ड्स के एग्जाम है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि बोर्ड्स के एग्जाम है, बच्चा इंटरमीडिएट में है,
तो पढ़ाई कौन करेगा, मम्मी करेगी या बच्चा करेगा? प्रीति जी, पढ़ाई कौन करेगा, मम्मी करेगी या बच्चा करेगा? पढ़ाई तो बच्चा करेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कौन प्रूव करेगा, मम्मी प्रूव करेगी या बेटा प्रूव करेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कौन प्रूव करेगा, मम्मी करेगी या बेटा करेगा? ये तो बेटा करेगा ना। और अगर इंटरमीडिएट में आने के बाद भी बेटा इतना सीरियस नहीं हुआ कि वो पढ़ाई लिखाई करे, तो आपको क्या लगता है आपके बगल में बैठ जाने से बच्चा पढ़ने लगेगा? और आप क्या इंटरमीडिएट के बच्चे को बगल में बैठा के पढ़ा सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखिए आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इस बार तो छोटे बच्चे, उसका बेटे का बोर्ड्स का एग्जाम है इंटरमीडिएट का, इसलिए क्या करना होता है। ये सब वही कहानी है अर्जुन वाली, कि सामने भीष्म है कैसे लड़ूं, सामने कृपाचार्य है कैसे लड़ूं, सामने दुर्योधन है कैसे लड़ूं, ये ऐसा हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। ये सारी स्थितियां अर्जुन वाली हैं, सारी स्थितियां अर्जुन वाली हैं। तो आपको चाहिए एक मेंटोर, आपको चाहिए एक कृष्णा, जो आपसे कहे कि कायरता को प्राप्त मत हो, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतपा। चल, तो क्या करना है, करना है बस, मैं फ्री कर रहा हूं आप लोगों को थोड़ी देर में। स्टैंड अप एंड टेक चार्ज मीन्स गेट अप एंड टेक एक्शन लाइक वॉरियर इन दिस बिजनेस। इन दिस बिजनेस लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, इट्स अबाउट करेज एंड एक्शन, इट्स अबाउट करेज एंड एक्शन। इस बिजनेस में लीडरशिप सिर्फ टाइटल से नहीं आता, कई बार ऐसा होता है आपको, आपको भाग्यवश, आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आपके नेटवर्क में चार डायरेक्ट ऐसे लग गए जो विजनरी थे, जो पित्त प्रकृति के थे, जिनके अंदर लीडरशिप थी, जिनके अंदर फायर थे, और वो चारों काम कर गए और मालूम पड़ा आप क्या हो गए, आपका टाइटल बड़ा हो गया, आपका टाइटल बड़ा हो गया। सिर्फ चार लोग आपके नेटवर्क में अच्छे आ गए और वो आगे डेवलप कर गए, जिसकी वजह से आपको एक टाइटल मिल गया, इससे आप लीडर नहीं हो जाते हो, इससे आप लीडर नहीं हो जाते हो। ये लीडर कई बार क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है तो आप लीडर बन जाते हो, कई बार आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तब ऐसा हो जाता है, कई बार आपका समय अच्छा चल रहा होता है तब ऐसा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में चार लोग अगर डायरेक्टर आ गए हैं और आप प्लेटिनम डायरेक्टर बन गए हो तो आप लीडर हो गए हो। लीडर वो होता है जो साहस दिखाता है, लीडर वो होता है जो लगातार एक्शन लेता है, लीडर वो होता है जो लीड बाई एग्जाम्पल करता है, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को अपने पीछे लेके चलता है, और उनको पीछे इसलिए लेके चलता है कि किसी दिन वो भी अपनी टीम को लीड करे। लीडर बेसिकली फॉलोअर नहीं बनाता है, लीडर लीडर बनाता है, लीडर लीडर बनाता है। तो दिस बिजनेस इन दिस बिजनेस लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, इट्स अबाउट करेज एंड एक्शन। कैसे मालूम पड़ेगा कोई व्यक्ति लीडर है कि नहीं लीडर है? एक बड़ा सिंपल तरीका है लीडरशिप को चेक करने का। लीडर्स एक्ट एक्ट व्हेन लीडर्स एक्ट व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल, इट इज लीडर उस समय काम करते हैं जिस समय स्थितियां अनकंफर्टेबल होती हैं। लीडर्स एक्ट व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल। ठीक है जी।
और चौथी चीज कृष्ण यहां क्या बता रहे हैं, चौथा स्टेप क्या बता रहे हैं कृष्ण? चौथा स्टेप कृष्ण बता रहे हैं, यू आर बिल्ड फॉर, यू आर बिल्ड फॉर ग्रेटनेस। यहां पर कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट भी कर रहे हैं लगातार, एक तरह से ताना भी मार रहे हैं कि क्लेव्यम के जैसी बातें मत करो, नपुंसकों की जैसी बातें मत करो। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? परंतप। क्यों कह रहे हैं? दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ अर्जुन को कृष्ण इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्लेव्यम कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको क्या कह रहे हैं? परंतप भी कह रहे हैं। यहां से एक चीज सीखने वाली है प्रीति जी, लीडर अपनी टीम को जब समझाता है, जब मेंटोर अपनी टीम को समझाता है, तो कटु वचन भी बोलता है, थोड़े से ताने भी मारता है, थोड़ा सा टाइट भी बोलता है, लेकिन साथ ही साथ में उसका हौसला भी बढ़ाता चलता है, उसका हौसला भी बढ़ाता चलता है। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इस बार डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया, मुझे बहुत दुख हुआ, आपको करना चाहिए था, आप इस योग्य हो कि आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना ही करना चाहिए था। ये क्या कह रहा है वो? ये लीडर बता रहा है अपनी टीम को कि आपने डायरेक्टर नहीं क्वालिफाई किया, आई वॉज अपसेट, मुझे दुख हुआ, आपको भी निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, लेकिन आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप डायरेक्टर तो डायरेक्टर, आप प्लेटिनम डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर सकते हो। एक तरफ वो बता रहा है कि तुमने डायरेक्टर नहीं क्वालिफाई किया, ये गलत है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बता रहा है कि तुम प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। तो एक तरफ कृष्ण अर्जुन को क्लैब्यम भी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? परंतप भी बोल रहे हैं। परंतप यानी कि शत्रुओं का जड़ से नाश करने वाला। तो यहां से लीडरशिप में एक चीज हमने सीखी कि लीडर वो होता है जो अपनी टीम को कुम्हार की तरह रखता है। कुम्हार समझते हैं आप? वो मटकी के अंदर हाथ डालता है तो अंदर से हाथ लगाए रहता है, और पीछे से टप 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 करके जो है पूरी मटकी को बनाता है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें उसको संभालना भी है और उसको पकाना भी है, उसमें छेद ना होने पाए इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी साहब, चलो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं आपसे, या आपके अपलाइंस आपसे क्या कह रहे हैं, समझिए उसको। वो कह रहे हैं, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, आप कमजोर नहीं हो, यू आर नॉट वीक, यू जस्ट फॉरगेट योर स्ट्रेंथ, यू जस्ट फॉरगेट योर, you are not weak, you just forget your strength, you are not here to quit, you are not here to quit। तुम यहां पर भागने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां पर छोड़ने के लिए नहीं आए हो, यू आर बॉर्न टू लीड, यू आर बॉर्न टू लीड, आप पैदा हुए हो लीड करने के लिए, टू इंस्पायर एंड टू विन, एंड टू विन। यू आर नॉट हेयर टू क्विट, यू आर बोर्न टू लीड, टू इंस्पायर एंड टू विन। यहां पर आपका जन्म हुआ है लीड करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और जीतने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? स्टॉप प्लेइंग स्मॉल, स्टॉप प्लेइंग स्मॉल, योर टीम एंड योर फ्यूचर नीड योर फुल पोटेंशियल, योर टीम एंड योर फ्यूचर नीड्स योर फुल पोटेंशियल। सी
क्या कहा जा रहा है यहां पर? आप यहां पर युद्ध के मैदान से भागने के लिए नहीं आए हो। आपका जन्म हुआ है लीड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और जीतने के लिए। तो छोटा खेलना बंद करो, छोटा खेलना बंद करो। तुम्हारी टीम और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी पूरी ताकत को देखना चाहता है, तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ को देखना चाहता है, तुम्हारी पूरे पोटेंशियल को देखना चाहता है। ये किसने कहा? कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जब अर्जुन ने कहा कि मेरे बस का नहीं है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर आपके अंदर का अर्जुन भी संशय में है, आपके अंदर का अर्जुन भी डामक डोल है, आपके अंदर का अर्जुन भी कहता है कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, आपका अर्जुन भी कहता है कि मुझे बंद कर देना चाहिए, कुछ और स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आपके अंदर का अर्जुन भी कहता है कि शायद मुझे रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, तो आपको कृष्ण की ये वाणी याद रखनी चाहिए। और ये प्रत्येक 5,000 साल पहले हुआ था और 5,000 साल बाद भी हो रहा है। सतीश जी, 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था ये काम, और 5,000 वर्ष बाद भी तो हो रहा है। आज भी आप डेली अपनी टीम से मिलते होंगे, डेली अपने लोगों से मिलते होंगे। न जाने कितने लोग आपके नेटवर्क में ऐसे होंगे जो आपसे कहते होंगे रणवीर सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं है। सर मैंने उनको प्लान दिखाया, उनको प्लान दिखाया, उन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने ज्वाइन किया था, सर उन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया, सर वो तो कुछ और करने लगे, ये तो कुछ और करने लगे। अब सर हम भी कैसे कर पाएंगे, कितनों को बताएंगे, कितनों को समझाएंगे, कब तक समझाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। मिलते ही नहीं मिलते लोग इस तरह के, आते ही नहीं आते लोग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 जी, आते ही नहीं आते इस तरह के लोग, आते हैं। तो क्या करना है? उनके साथ में एज ए मेंटोर, एज ए एज ए लीडर आप उनको बताएंगे, आप उनको समझाएंगे कि आप क्लैब्यम जैसी बातें मत करो, आप क्लैब्यम जैसी बातें मत करो। उत्तिष्ठ परंतप, उठ के खड़े हो अर्जुन, आई। तो ये श्लोक क्या कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है, हमें युद्ध करना है। ठीक है जी। चल, आइए दूसरे उसकी बात करते हैं। दूसरा जो भगवत गीता से श्लोक मैंने लिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए मुझे लिया इसको। बहुत प्यारा श्लोक है। और लगभग आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी गीता जी को थोड़ा सा भी अगर अध्ययन किया हो, या थोड़ा सा भी कहीं सुना हो, या महाभारत ही देखी हो आज से 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो आपको ये श्लोक लगभग लगभग कानों में गूंज रहा होगा। क्या है ये? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो, और ना ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। बड़ी अच्छी बात है साहब। यू हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शन। आइए समझते हैं थोड़ा सा, हमारे पास 20 मिनट और हैं। अध्याय 2, श्लोक नंबर 47वां। ठीक है, आप चाहें तो इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 2, वर्स नंबर 47। क्या है इसका मतलब? बहुत सिंपल सा बात है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शंस, हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शंस, यू हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शंस, but not the result of those actions, but not the result of those actions. You have the right to perform actions। तुम्हारा सिर्फ
कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन उन कर्मों के परिणाम पर तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। डू नॉट बिकम अटैच्ड, डू नॉट बिकम अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क, टू द fruits of your work, nor give into inaction. into inaction बहुत प्यारा है श्लोक, समझिए ध्यान से। यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यू हैव द राइट टू परफॉर्म एक्शन, तुम्हारा कर्म करने पर सिर्फ अधिकार है, तुम्हारा कर्म के परिणाम पर कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने कर्म के परिणाम से अटैच नहीं होना है और ना ही आपको कर्म को छोड़ना है। नॉर गिव इनटू इन एक्शन, ये बहुत बहुत अच्छी मुझे लगता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है मुझे। आप में से कितने लोगों को पता है सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज मारी? सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज मारी, ठीक है। जब 99 कंप्लीट हो गई थी, तो 99 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 9 बार, लगभग 9 बार या 10 बार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 9 बार या 10 बार सचिन तेंदुलकर 88 रन से लेकर 99 रन के बीच में आउट हुआ। 88 रन से लेकर 99 रन के बीच में आउट हुआ है। 8 से 9 बार वो आउट हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। क्या हुआ उसमें? क्या हुआ मेघा उसमें? हुआ ये कि जब तक वो सुशील भैया खेलता रहा, उसके रन बन गए 80, तब तक उसका ध्यान कहां था? खेलने पे ध्यान था। तब तक उसका ध्यान खेलने पे था। जब रन बन गए 85, तब तक ध्यान कहां था? खेलने पे ध्यान था। लेकिन जैसे ही वो 90s में आ गया, अब उसका ध्यान कहां चला गया? अब उसका ध्यान चला गया सेंचुरी पे। अब उसका ध्यान चला गया कि 99 हो गई है, 100 इस बार तो करनी ही करनी है। अब उसका ध्यान चला गया कि इस बार 100 शतक हो ही जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वो 100 पर पहुंचने से पहले ही आउट हो जाता था, क्योंकि फोकस गेम से हटकर रिजल्ट पे चला जाता था। इसी तरह से सुनील गावस्कर के साथ में ओपनिंग करने आते थे सतीश सर, चेतन चौहान। बड़े अच्छे बैट्समैन थे, नई पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, पुरानी पीढ़ी के लोग जानते होंगे जिनको क्रिकेट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा। चेतन चौहान आते थे साहब बैटिंग करने सुनील गावस्कर के साथ में। बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बड़ा ब्रांड था उनका, बड़ा नाम था उनका। और वो बंदा 12 बार आउट हुआ है 85 रन से लेकर 99 रनों के बीच में, 12 बार आउट हुआ। और एक भी बार उसको सेंचुरी बनाने का मौका नहीं मिला, वो शतक नहीं बना पाया, क्योंकि 85 रन तक वो खेलता था खेल को, और 85 रन के बाद में उसका दिमाग कहां चला जाता था? सेंचुरी पे चला जाता। एक मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, 2023 का या 22, अभी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2023 में हुआ था, 2022 में हुआ था, चलो 2023-22 जो भी हुआ हो, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, रोहित शर्मा की टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, बुमराह, सामी सब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सारे जितने मैच थे वो सारे इंडिया जीतती गई, जीतती गई, जीतती गई, जीतती गई, जीतती गई, क्योंकि क्योंकि फोकस कहां था? खेल पे फोकस था, गेम पे फोकस था। जैसे ही फाइनल आया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, फाइनल आया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, फोकस कहां चला गया? आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, आज मोदी जी आएंगे, मोदी जी से वर्ल्ड कप मिलेगा, कहीं नहीं मिला तो, कहीं हार गए तो, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है आज। सारा फोकस खेल से हटके कहां चला गया? ट्रॉफी पे चला गया, वर्ल्ड कप पे चला गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ढाक के 3 पात, इंडिया मैच हार गई, इंडिया फाइनल हार गई। जीवन का एग्जैक्टली यही नियम है, जीवन का एग्जैक्टली यही नियम है। जब तक जीवन में आप कर्म पर फोकस करते रहेंगे,
आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आपका उत्साह बना रहेगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कर्म से हटकर आपका फोकस परिणाम पर चला गया, कर्म आपका बिगड़ जाएगा। अब आप उतने अच्छे तरह से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोकस एक ही जगह हो सकता है, या तो कर्म पे कर लो, परिणाम पे कर लो। जैसे ही परिणाम पे फोकस किया, कर्म बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अध्याय 2 के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगे अस्तु कर्मणि। यानी कि क्या करना है, कर्म पर फोकस करना है, ना कि कर्म के परिणाम पर, क्योंकि परिणाम तेरे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, वो मेरा काम है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ ना करे, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आपको लगातार करते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं फिर, कहते हैं छोड़ो फिर सब कुछ, जब कर्म का फल भगवान को ही देना है तो फिर मैं काम करूं क्यों। तो आप अगर काम नहीं करोगे तो निश्चित हो जाएगा परिणाम नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं अकर्म को भी मत, ऐसा मत करो कि आपने काम करना ही बंद कर दिया, काम करना ही बंद कर दिया। कॉमन फ्रस्ट्रेशंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहां सुनिए, देखिए। कॉमन फ्रस्ट्रेशंस क्या होते हैं? कॉमन फ्रस्ट्रेशंस ऑफ ए नेटवर्कर, कॉमन फ्रस्ट्रेशंस ऑफ ए नेटवर्कर क्या होते हैं? नंबर 1, आई शोड 10 प्लान्स, आई शोड 10 प्लान्स बट नो वन ज्वाइन, बट नो वन ज्वाइंड। मैंने 10 प्लान दिखाए, लेकिन मेरे साथ में कोई भी नहीं जुड़ा। दूसरा, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो क्या कहते हैं, आई पोस्टेड डेली बट नो एंगेजमेंट। नो एंगेजमेंट मतलब कोई उसमें एंगेज नहीं हुआ। मैंने डेली पोस्ट किया, अपने फेसबुक पे भी डाला, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला, अपने स्टेटस भी लगाया, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कोई एंगेजमेंट नहीं आई। आई एम डूइंग द वर्क। तीसरा, आई एम डूइंग वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूं, बट नो रिजल्ट्स, बट नो रिजल्ट्स यट, अभी तक किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट हुआ। इन सब बातों से होगा क्या? इन सब बातों से होगा ये कि दिस क्रिएट्स डिस्करेजमेंट विच ऑफन लीड्स टू क्विटिंग। दिस क्रिएट्स discouragement which leads to, इसी से तो आदमी निरुत्साहित होता है कि सर मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और ये क्या करता है, ये व्यक्ति को क्विट करने के लिए मजबूर कर देता है, या उसको क्विट करने की दिशा में आगे बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है। कृष्णा क्या कहते हैं यहां पर, कृष्णा क्या कहते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए आपके सवाल हैं, आप में से बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि रणवीर सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल है ना इस तरह का कि रणवीर सर मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं स्टेटस भी लगाती हूँ, मैं सर फेसबुक पे भी लगाती हूँ, मैंने सर वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन सर पता नहीं क्यों रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स मुझे, परिणाम मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो कृष्णा क्या कहते हैं यहाँ पर, कृष्णा कमांड क्या है, फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट्स,
फोकस ऑन फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट्स, फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट्स नॉट इंस्टेंट आउटकम। आपको कहां फोकस करना है? आपको अपने एफर्ट्स पर फोकस करना है, ना कि इमीडिएटली जो आउटकम मिलने वाला है उस पर फोकस करना है। आप फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट्स नॉट इंस्टेंट आउटकम। डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू वेदर समवन सेज नो और यस। कृष्णा कहते हैं कि आपको फोकस करना चाहिए अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर, ना कि इमीडिएट आउटकम पर, पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि किसी के भी यस और नो को, किसी के भी यस और नो को इमोशनली अटैच मत होने दीजिए अपने आप से। कोई अगर ना बोल देता है तो वो उसको अपने अपने हृदय पे बंद लीजिए, उसको उसको अपने हृदय पे मत लीजिए। शुद्ध भाषा में बोला जाए तो उसको अपने दिल पर मत लीजिए। उससे अटैच मत हो जाइए, उसके यस या नो से अटैच मत हो जाइए। क्योंकि अगर आप उसके उसके यस और नो से अटैच हो गए, अगर आप उसके यस से अटैच हो गए तो भी आपको अहंकार हो जाएगा। और अगर आप उसके नो से अटैच हो गए तो आप दुखी हो जाओगे, तो आप निरुत्साहित हो जाओगे। तो ना उसके यस से अटैच होना है, ना ही उसके नो से अटैच होना है। अपने काम को निरंतर लगातार बार बार करते रहना है, और वहीं से आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स जस्ट बिकॉज द, डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को स्टॉप मत करो, बिकॉज बिकॉज द रिजल्ट्स आर स्लो। इसलिए मत छोड़ो अपने अपने एफर्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स जो है आपको धीमे मिल रहे हैं, धीमे मिल रहे हैं। रिजल्ट्स आर स्लो। ठीक है। बड़ा स्पष्ट कहा जा रहा है यहां पर कि डू योर वर्क विथ फुल डेडिकेशन, योर वर्क विथ फुल डेडिकेशन। पूरी पूरे समर्पण के साथ में अपने काम को स्टार्ट करो, अपना काम करो। क्या क्या करना है यहां पर? बस क्लोज कर रहे हैं। शो योर प्लान डेली, शो योर प्लान डेली। आपको डेली अपना प्लान करना है। सो योर प्लान डेली, डू फॉलो अप डेली। जो लोग आपसे जुड़ चुके हैं या जो लोग अभी प्रोसेस में हैं, उनका लगातार आप फॉलो अप करेंगे, पर डे फॉलो अप करेंगे, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। और लास्ट में बोलते हैं, डोंट चेज इमीडिएट रिजल्ट्स, चेज इमीडिएट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स यहां पर लास्ट में बोलते हैं, बी प्रोसेस ओरिएंटेड।
नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोसेस पे आपका आपका फोकस होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ा फंडा चल रहा है, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो, गोल सेट करो, ये गोल लो, वो गोल लो। फिर वो कहता है मुझे मुझे सर, मुझे एक रॉकेट चाहिए सर, इसमें मैं मम्मी पापा को बैठाल के 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूँ। फिर लोग ताली बजा देते हैं बड़ी जोर जोर से, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वो कितना बड़ा लक्ष्य ले लिया। फिर एक कोई आता है, मुझे मर्सिडीज चाहिए सर, ब्लैक कलर की चाहिए सर, ये वाला मॉडल होना चाहिए, ये वाला मॉडल होना चाहिए। फिर कोई आता है, उससे कहता है सर मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे फॉरेन में पढ़ाई लिखाई करें, मैं चाहता हूं मैं अपनी पत्नी को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊं। फिर मैं उससे पूछता हूं तेरी शादी हो गई? नहीं सर, शादी तो नहीं हो रही है। अबे तेरी शादी अभी हुई नहीं, बीवी को लेके बता रहा फॉरेन टूर पे लेके जाना है, बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन करानी है, पहले शादी तो कर ले अपनी। ये कौन लोग हैं? ये जो आपको, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये जो स्टेज पे आके कहते हैं ना मुझे एक रॉकेट लेना है, मुझे एक एरोप्लेन खरीदना है, मुझे मुझे एक फार्म हाउस बनवाना है, मुझे मुझे मर्सिडीज लेनी है, और जब लास्ट में 9 तारीख को उनका पे आउट देखो तो 153 रुपए। जब उनसे लास्ट में महीने में जब चेक करो तो उसमें लिख के आता है NQD, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। फिर उसमें जब चेक करो तो उसमें लिख के आता है सेल्फ PV 12, सेल्फ में 12 PV करी है सेल्फ आईडी पर। और लेना क्या है उसको? रॉकेट लेना है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये लोग रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, ये प्रोसेस पे रेनू गुलियानी फोकस कर ही नहीं रहे हैं। इस मूर्ख आदमी ने अगर ये कहा होता कि रणवीर सर मेरा इस महीने का गोल है कम से कम 100 प्रेजेंटेशंस, इस मूर्ख आदमी ने अगर ये कहा होता कि रणवीर सर इस बार मुझे अपनी क्वांटम मशीन से कम 100 पेशेंट देखने हैं, रणवीर सर इस बार मुझे कम से कम 20 होम मीटिंग्स करनी है, रणवीर सर इस बार मेरा संकल्प है कि मैं कम से कम 26 दिन अपने घर से बाहर रहूंगा, अगर इसने ये कहा होता तो बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय बाद में इसके घर में हेलीकॉप्टर आ जाता। लेकिन इसने क्या कहा? मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो इसका फोकस कहां हो गया? इसका फोकस तो रिजल्ट पे हो गया ना, इसका फोकस तो काम पे रहा ही नहीं। और सफल कौन होता है? सफल वो होगा जिसका फोकस कहां रहेगा? काम पे रहेगा। तो इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप ये सोचते हो कि मुझे बंगला चाहिए, एक बंगला बने न्यारा, उससे बेहतर ये क्यों नहीं सोचते हो कि सर एक टीम बने न्यारी? अगर आपका लक्ष्य ये है कि सर एक टीम बने न्यारी, जिसमें मेरी टीम में मेरे फ्रंट पे 4 लोग होंगे और सर चारों के चारों ये रेड डायमंड डायरेक्टर होंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और इसको पूरा करने के लिए सर मेरे ये प्रोसेस गोल है, मेरा ये प्रोसेस गोल है, ये प्रोसेस गोल है, ये प्रोसेस गोल है, ये प्रोसेस गोल है। तो हमारा फोकस जो है जनरली किस पे रहता है? हमारा फोकस इस पे रहता है कि हम क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने जो किया था वो मिल तो चुका है, इसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते हो? अरे बाबू, जो जो मिला है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ किया होगा ना तुमने। ठंडे दिमाग से जरा सोचिए, जो मिला है वो कम है क्या? जो मिला है वो कम है क्या? फोकट की ऑक्सीजन लेते हो, फोकट का जो है पानी मिल रहा है, फोकट की धूप मिल रही है, फोकट की हवा मिल रही है, फोकट की चांदनी रात मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। इसके लिए तुमने क्या किया था? बताओ मुझे एफर्ट्स। एक आदमी से हेलो हेलो कर लेते हो तो कहते हो सर उसकी आईडी नहीं लगी, मैंने उससे बात तो करी थी फोन पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, उसके लिए थैंक यू नहीं निकलता मुंह से? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संग अस्तु कर्मणि। समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत मिला हुआ है, इतना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला है कि इसका अगर धन्यवाद लिखने बैठ जाओगे ना, धन्यवाद लिखने बैठ जाओगे तो सुबह से रात हो जाएगी, धन्यवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहता है? क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है। और शायद हमारे दुख का कारण भी यही, हमारे दुख का कारण भी यही है। ठीक है, चल।
क्या है, लास्ट लाइन में लिखता हूं और फिर क्लोज करता हूं इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेटवर्क मार्केटिंग रिवार्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग रिवार्ड्स दोज हु, बहुत बढ़िया, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नेटवर्क मार्केटिंग रिवार्ड्स दोज हु वर्क विद डिसिप्लिन नॉट डेस्परेशन। जो लोग अनुशासन के साथ काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग सफल होते हैं, ना कि वो लोग सफल होते हैं जो डेस्परेशन के साथ काम करते हैं। और आप देख लीजिए वंदना जी, आपके नेटवर्क में एक लड़की आई थी, के से नाम था उसका। डेस्परेशन के साथ काम करने वाले लोग कभी भी इस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। इस बिजनेस में टिकते वही हैं जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, अनुशासन के साथ काम करते हैं, अनुशासन के साथ काम करते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता दूं आपको, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने में मजा नहीं आ रहा है, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाइए आपको परिणाम मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने में मजा नहीं आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को डेमो दिखाने में मजा नहीं आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को कॉल करने में मजा नहीं आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को होम मीटिंग करने में मजा नहीं आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अपने लोगों से बात करने में इरिटेशन महसूस होता है, आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपका कोई अधिकार नहीं है परिणाम को प्राप्त करने का, रिजल्ट्स को प्राप्त करने का। और मैं फिर बता दूं आपको, जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से, जितने जितने उत्साह से, जितने ऊर्जा से आप काम करोगे ना, उसका 10 गुना परिणाम आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक दाना भी अगर गेहूं का बो देते हो तो 32 दाने बाहर आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। एक आम को चूस कर, बिल्कुल पूरा चूस कर भी अगर आप फेंक देते हो ना कहीं पर, वो आम आपको इनफाइनाइट मैंगोज देता है, चूसा हुआ आम भी। तो इस प्रकृति में अगर आपने कुछ भी बोया है, आपको क्या लग रहा है मैं यहां पर बो रहा हूं, मैं यहां पर भगवत गीता की वाणी को आप तक लेके जा रहा हूं, आपके संदर्भ में, आपके सिग्निफिकेंस में मैं बो रहा हूं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, फॉरगेट अबाउट दिस। लेकिन अगर मैं इतनी शिद्दत से बो रहा हूं, तो मुझे यह 100% भरोसा है, 1000% भरोसा है, 1,00,000% भरोसा है कि बिहारी जी मुझे मेरी मेहनत का परिणाम देंगे जरूर। ये भरोसा मुझे है, और ये भरोसा हल्का फुल्का भरोसा नहीं है। ये भरोसा मतलब 1,00,000%। अगर मेरा रोम रोम ये कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और इस परिणाम के लिए किसी व्यक्ति का चेहरा देखने की जरूरत नहीं। इस परिणाम के लिए किसी व्यक्ति का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है कि फलाना छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फलानी टीम बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फलाना प्लान चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फलाना ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं शिद्दत से काम कर रहा हूं, मैं ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं, मैं उत्साह के साथ काम कर रहा हूं। देयर इज ए सुप्रीम एनर्जी विच ट्रैक्स द रिकॉर्ड। वो सारे रिकॉर्ड को ट्रैक कर रही है। प्रीति जी, गलत तो नहीं कर रहा हूं? और क्या क्या वो न्याय नहीं करना जानती? क्या वो सुप्रीम एनर्जी न्याय करना नहीं जानती? क्या वो सुप्रीम एनर्जी को हिसाब किताब करना नहीं आता? सतीश सर, आता ही नहीं आता उसको हिसाब किताब करना? खूब अच्छे से आता है। एक बार को तुम्हारे सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो सकते हैं, ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। डू योर वर्क। अपना काम तो करो शिद्दत से, अपना काम तो करो शिद्दत से। रात में जब सोने चलो तो अपनी अंतरात्मा से पूछो तो कि मैंने आज क्या किया। और जब आपकी अंतरात्मा कहते कि नहीं, तुमने जो करना चाहिए था वो तुमने कर दिया है, तो फिर बस भूल जाओ, भूल जाओ आप। रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। अब या तो कह दो कि भगवान को हम मानते नहीं, और जब कहते हो नहीं भगवान को तो हम मानते हैं, अल्लाह मियाँ को तो हम मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को तो हम मानते हैं, हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम तो मस्जिद भी जाते हैं, नमाज भी अता करते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं। तो भगवान को जब मानते हो तो भगवान की वाणी पर भी भरोसा रखो। ठीक है जी।
चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरा पहला प्रोग्राम था भगवत गीता को लेकर, भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप तक पहुंचाने का मेरा पहला प्रयास था। होपफुली मैंने कुछ अच्छा सिखाया होगा, अच्छा बताया होगा। ईश्वर करे इतनी निमित्त बनाए रखे मुझे कि मैं प्रभु की वाणी आप तक पहुंचाता रहूं। इतना निमित्त भगवान बनाए रखे, बस इतना ही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने उत्साहवर्धन किया। थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर मिलेंगे रात में 8:30 बजे, आगे के श्लोकों को और लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयाम चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम हम यदि यदि शरत श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सा यद प्रमाणम कुरते लोकस्त धन वर्तते। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, और इसको ही पढ़ के आप बहुत कुछ समझ सकते हो। शायद ये आपके जीवन में एक नई रोशनी लेके आएगा। थैंक यू सो वेरी मच।